सूरज यहां पर आपको डिसाइसिव कर देगा, आप ग्रे एरिया से निकलेंगे, टू दी टारगेट होंगे, डिसिप्लिन पैदा होगा। जिंदगी के कई शोबे हैं जो इस वक्त निखार की तरफ गामजन है। जरूरत इस अमर की है कि जेमिनी अपने आप से कितना सिंसियर है, अपनी जिंदगी से कितना सिंसियर है। टाइम बिहेवियर इस वक्त इतना पॉजिटिव चल रहा है जेमिनीज के लिए कि अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ नए ट्रेंड सेट करना चाहें, अपने लाइफ मेरिट्स न्यू अंदाज से क्रिएट करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम जेमिनीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। दो इवेंट हैं 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के दरमियान, एंड जेमिनीज की जिंदगी बदल सकते हैं। मामलात पर गहरा असर आएगा, मूड पर गहरा असर आएगा, कामयाबियों पर गहरा असर आएगा, फीलिंग्स पर, लव लाइफ पर। जिंदगी के कई शोबे हैं जो इस वक्त निखार की तरफ गामजन है। ज़रूरत इस अमर की है कि जेमिनी अपने आप से कितना सिंसियर है, अपनी ज़िंदगी से कितना सिंसियर है। अब तफसील बयान करता हूँ। 19 अगस्त को फुल मून होगा। फुल मून इज़ ऑलवेज अ पावरफुल इमोशनल बूस्टर। इट इज़ अ फोर्स ऑफ लाइफ, इट इज़ अ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मैच्योरिटी भी लाता है, फीलिंग्स को भी प्लेजेंट करता है। ये प्रूवन बात है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब जब चांद अपना पूरा होगा, उसकी मून लाइट ह्यूमन नेचर पर उसके जज्बात को उभारती है। आपके 9th एंगल पर है, बिलीव्स स्ट्रॉन्ग होंगे, शक ख़त्म होगा, कंप्लेन लेवल्स डाउन होंगे। एजुकेशनल प्रिपरेशंस में फुल मून बहुत मददगार साबित होगा। जिन बच्चों को अपनी तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना है, वो स्टेबल होकर, कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये छोटा इवेंट है कि सवा 2 दिन पर मबनी होता है, तो ये एक फ्यूल सा दे जाता है जो कुछ अरसे तक के लिए आपको मोटिवेट रखता है। बट एक मेजर चीज़ होने लगी है 22 अगस्त को। सूरज आपके लिए आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। पहले 4th एंगल को समझ लीजिए जेमिनीज, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि जब जब प्लैनेट्स इन एंगल पर से गुजरते हैं तो आपको फ़ायदे क्या होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में, वेस्टर्न एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 4 एंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंगल, दैट इज़ योर एंगल ऑफ नेचर, टैलेंट एंड बिहेवियर्स। 4th एंगल इज़ योर बेस लाइन, इट इज़ अ टाइप ऑफ योर क्या कह सकते हैं, बुनियाद। और इसमें जब भी कभी पॉजिटिव प्लैनेट होता है तो ये बहुत कंफर्ट क्रिएट करता है। एंड 7th एंगल, दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, एंड 10th एंगल, दैट इज़ योर मनी एंड कैरियर। सो सूरज इस वक्त आपके 4th एंगल पर आएगा 22 अगस्त को। ये केंद्र हाउस कहलाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, द हाउस ऑफ योर लाइफ पिलर। वो जो 4 पिलर हैं जिस पर लाइफ खड़ी है, उसमें से एक ये है। तो सूरज यहाँ पर आपको डिसाइसिव कर देगा, आप ग्रे एरिया से निकलेंगे, टू दी टारगेट होंगे, डिसिप्लिन पैदा होगा। डिसिप्लिन एंड इमोशनल डिसिप्लिन भी एंड लाइफ डिसिप्लिन भी, दोनों, जो टाइम को मैनेज करते हैं, जो इमोशंस को मैनेज करते हैं। तो गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदना बंद करेंगे, ज़रूरी चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे। गैर ज़रूरी इन्वेस्टमेंट बंद करेंगे, ज़रूरी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। गैर ज़रूरी एक्सपेंडिचर्स बंद करेंगे, ज़रूरी जो फैमिली पर, मज़हब पर या अपनी ज़ात पर खर्च करने वाले पहलू हैं वो ऑन हो जाएंगे। इससे ज़िंदगी में सुख आएगा। बात सिर्फ सुख तक की नहीं है, और भी चीज़ें सुनिए। इसी 4th एंगल पर आपका रूलिंग प्लैनेट है। इस वक्त रेट्रोग्रेड है, लेकिन ये रेट्रोग्रेशन का आखिरी हफ्ता है, 28 तारीख को उसने डायरेक्ट हो जाना है। सो सूरज के साथ मिलकर उसकी परफॉर्मेंसेस गैर मामूली हो जाएंगी। दैट इज़ योर प्लानिंग्स फॉर द फ्यूचर, प्लानिंग फॉर द फैमिली, प्लानिंग फॉर योर कैरियर, प्लानिंग फॉर योर फेम। एंड वीनस भी इसी 4th एंगल पर है। सो वीनस, मरकरी, सूरज, जब ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, अभी तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये 24 अगस्त तक के लिए, 25 अगस्त तक के लिए। मान लें कि 28 अगस्त पर जब मरकरी डायरेक्ट होगा तो भी आपको कुछ और मज़ीद फ़ायदे बढ़ेंगे। लेकिन जो इस वक्त तक के फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों में आसानी है, आसाइश है, ग्रोथ है, ईजी पाथ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, पावरफुल डिसीजंस हैं, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हैं, कैरियर अचीवमेंट्स हैं, एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भी आएगा इनका।
सूरज आपके लिए ड्यूटी, यानी कि आप अपने जो फ़राइज़ डेली सर अंजाम देते हैं, ऑल टाइप ऑफ ड्यूटीज़, फैमिली ड्यूटीज़, मजहबी ड्यूटीज़, ऑफिस एक्टिविटीज़ या फिर बिजनेस एक्टिविटीज़, इन सब में भी आप चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ करने लग जाएंगे और वो अप्रिसिएशंस की वजह बनेगा। लोग आपकी एफर्ट्स को एडमिट करेंगे, इससे रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, अथॉरिटी भी बढ़ेगी एंड लोगों के दिलों में आपकी जगह भी बनेगी। इसका आखिरी फ़ायदा ये है कि आप रूटीन वर्क से हटकर कुछ नए आइडियाज़ को भी परसू करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आना एक्सपेक्टेड है। सो टाइम बिहेवियर इस वक्त इतना पॉजिटिव चल रहा है जेमिनाइज के लिए कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नए ट्रेंड सेट करना चाहें, अपने लाइफ मेरिट्स न्यू अंदाज से क्रिएट करना चाहें, तो कोई चीज़ इस वक्त उन्हें रेजिस्ट नहीं कर रही। ज़्यादातर चीज़ें उन्हें फेवर में ही मिल रही हैं। मार्स, ये ओल्ड पुराना चलता आ रहा है, पॉजिटिव है आपके लिए, आपके फर्स्ट एंगल पर ही है। एंड मार्स इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मार्स इज़ योर टीम वर्क। काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप इख्तियार कर सकते हैं, जिस्मानी कुव्वत के लिए भी इंतजाम कर सकते हैं। जुपिटर इज़ इन योर फर्स्ट एंगल, दिस इज सो पॉजिटिव फॉर योर रोमांस साइड। इसके दो तरह के पेशेंगोइयाँ हैं। एक तरह की पेशेंगोई ऐसी है कि आप अपने मेरिट्स के इवज़ अपना कंपेनियन फाइंड कर सकेंगे या किसी को प्रपोज कर सकेंगे। दूसरा, जो लोग एक दफ़ा अपनी लाइफ पार्टनरशिप में से किसी तरह नुकसान करके निकले हैं, सेपरेशन, डाइवोर्स वगैरह, वो भी अब कैंडिडेट बन जाएंगे लाइफ पार्टनरशिप के विद द हेल्प ऑफ दिस प्लैनेटरी पोजीशन। एंड आपको लाइफ पार्टनरशिप मुयस्सर भी आएगा, सक्सेसफुल भी रहेगा विद लेस एफर्ट्स। सो ओवरऑल देखा जाए, जेमिनाइज आर टू गुड फ्रॉम 19th of August सो ऑन 25th of August तक आप अपने ज़्यादातर काम कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। एक छोटी प्रॉब्लम है, एक आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, उसका ये आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते से ठीक हो जाना है। दूसरा, सैटर्न आपके 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, तो आपको ज़्यादातर काम प्रॉपर लीगल एक्टिविटीज़ से करने चाहिए। ब्लाइंड फेथ इस वक्त आपको रिग्रेट्स की तरफ ले जा सकता है। जो लोग अपनी इस सलाह, इन प्लैनेटरी एक्शंस, इस टाइम बिहेवियर से अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जाएं, वो बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं एंड उन्हें ज़रूरत नहीं किसी तरह के ट्रीटमेंट की। बट ऐसे जेमिनाइज जो अपने अंदर दोहरी सोच देखें, अपने अंदर गम फील करें, अपने अंदर नॉन डिसाइसिव बिहेवियर या उदासी महसूस करें, उन्हें सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें एमरल्ड स्टोन पहनना चाहिए। ये ऐसे दो इलाज हैं, ऐसी दो रेमेडीज़ हैं जिससे आपकी इंटरनल सेंसिटिविटीज़ रिपेयर हो जाएंगी एंड अगेन आप ट्रैकफुल हो जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के साथ, उनकी रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। स्पेशली मरकरी रेट्रोग्रेशन जब रिजॉल्व होगी, उससे आपको कितने फ़ायदे मिलेंगे बिकॉज ऑफ सूरज, क्योंकि ये तो अब यहाँ रहेगा 3 हफ्ते तक के लिए, 4 हफ्तों के लिए, तो इससे एडवांटेजेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन किन किन सिमतों में होंगे, वो तफसील एंड न्यू रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। एंड मैं हमेशा ही कहता हुआ प्रोग्राम का एंड करता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे लिए सबसे कीमती हैं दुनिया और आखिरत के लिए। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मेरी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।